अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, दैट इज सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 तक करवा दिया था। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेरीफाई द प्रॉपर्टीज फॉर द सेट्स ए बी सी गिवन बिलो। हमारे पास उन्होंने कुछ सेट्स दिए होंगे, हमने ये जो हमारे पास नीचे प्रॉपर्टीज है, हमने ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है? फर्स्ट वन है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, सेकंड वन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड वन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, एंड लास्ट वन है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो इसका फर्स्ट पार्ट ए हमारे पास है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 4 5 6 7 8 एंड c इक्वल्स टू 5 6 7 9 एंड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन को प्रूव करेंगे। वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? a यूनियन b यूनियन c इक्वल है हमारे पास a यूनियन इंटू b यूनियन c। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास क्या है? a यूनियन b, इसके ऊपर ब्रैकेट, देन यूनियन C। सो A सेट है हमारे पास 1 2 3 4, यूनियन B सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8। इस पे हम लगा देंगे ब्रैकेट, यूनियन C को भी लिख लेंगे। C सेट है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10। पहले जिन पे ब्रैकेट्स लगाइए, पहले इन दो सेट्स को सॉल्व करेंगे। यूनियन ले इन दोनों सेट्स का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यूनियन ये जो हमारे पास सी सेट है, हम इसको एज इट इज लिख लेंगे 5 6 7 9 एंड 10। अब इन दो सेट्स का यूनियन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? A यूनियन, और अब ब्रैकेट है हमारे पास B यूनियन C पर। फर्स्ट ऑफ ऑल A सेट लिखेंगे 1 2 3 एंड 4, यूनियन B सेट लिखेंगे 3 4 5 6 7 एंड 8, यूनियन C सेट लिखेंगे 5 6 7 9 एंड 10। और अब हम लास्ट वाले दो सेट्स पे ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि पहले हम किनको सॉल्व करेंगे? B यूनियन C को। सो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? पहले जो हमारे पास 1 2 3 4 वाला सेट है, इसको एज इट इज लिख लेंगे यूनियन। इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आ गया। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों का आंसर बराबर आ गया, तो हम लास्ट पे क्या लिखेंगे? हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉल्व की है, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। अब हम करेंगे एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। जी सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। वो प्रॉपर्टी हमारे पास A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इक्वल है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, इंटरसेक्शन B सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8, इंटरसेक्शन C सेट है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10। पहले किन को सॉल्व करेंगे? इन दो को, मींस A इंटरसेक्शन B को पहले सॉल्व करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 एंड 4। ये दो एलिमेंट्स इसमें कॉमन है और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स ही देखते हैं। यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ गई, देन 5 6 7
9 एंड 10। अब इन दोनों में से देखिए हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है। इन दोनों सेट्स में हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं, कोई भी डिजिट्स कॉमन नहीं है, तो ये इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट, एम्प्टी सेट। देन हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन एंड बी इंटरसेक्शन सी। ए को एज इट इज लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 इंटरसेक्शन। बी हमारे पास है 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन, और सी हमारे पास है 5 6 7 9 एंड 10। पहले हम किनको सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को। ब्रैकेट जरूर लगाएंगे 1 2 3 एंड 4 एज इट इज। पहले हम इनको सॉल्व करें, सो इन दोनों को ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन डिजिट्स हमारे पास क्या है, 5 6 एंड 7। अब इन दोनों में से देखिए इंटरसेक्शन ले, इन दोनों में से कॉमन डिजिट्स हमारे पास क्या है, कोई भी नहीं है। सो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। सो क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सेकंड प्रॉपर्टी भी होगी। अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। जी स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। मतलब पहले हम यूनियन लेंगे और उसका इंटरसेक्शन पे, उसके ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे। सो प्रॉपर्टी हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। क्या आएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए सेट है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, यूनियन बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8, इंटरसेक्शन सी सेट है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10। हमें पहले क्या चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी। सो पहले इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। तो फर्स्ट वाले सेट को एज इट इज लिख लेंगे, यूनियन इन दोनों का इंटरसेक्शन ले। सो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या चीज कॉमन है, 5 6 एंड 7। ये हो गया। अब इन दोनों सेट्स का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो ए यूनियन बी में पहले हम क्या करेंगे, ए सेट लिखेंगे डेट इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, यूनियन बी सेट हमारे पास है 3 4 5 6 7 8। ये आ गया। इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे, फिर इन दोनों का यूनियन लेंगे, देन उनका जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लगा दिया, अब लिखेंगे यूनियन सी। सो ए सेट अगेन हमारे पास है 1 2 3 4, सॉरी यूनियन सी सेट है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10, और इन पे ब्रैकेट लगा देंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो इन दोनों का यूनियन हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इंटरसेक्शन ये वाला। उसके बाद इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख लें 7 9 एंड 10। ये दो सेट्स आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कॉमन है। सो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब ये देखिए राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया। सो हम क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये होगी हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
थर्ड वन थी यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये लास्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8। यूनियन सी सेट है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10। पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को करेंगे। सो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 इंटरसेक्शन, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आ गया। अब ये जो हमारे पास दो सेट्स आए हैं, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों का यूनियन लिया था और इनका इंटरसेक्शन लेंगे। सो इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट्स है, सो कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 3 एंड 4। ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसी की राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे पहले 1 2 3 4। इंटरसेक्शन बी सेट है हमारे पास 3 4 5 6 7 एंड 8। इन दोनों पे ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन। अब करेंगे इंटरसेक्शन सी। सो ए सेट है 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी सेट है हमारे पास 5 6 7 9 एंड 10 और इस पे भी ब्रैकेट लगा दें। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड 4 यूनियन। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आएगी। सो दिस इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लें। एम्प्टी सेट आ जाएगा जब इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया सो 3 4 आ गया, यूनियन एज इट इज आ गया। इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया सो खाली सेट आ गया। अब ये जो हमारे पास दो सेट्स हैं, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 एंड 4। सो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए। सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट अब कंप्लीट हुआ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी है हमारे पास। ए इक्वल्स टू खाली सेट बी इक्वल्स टू 0 एंड सी इक्वल्स टू 0 1 2। इसमें भी हम सारे वही स्टेप्स वही प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में किए। एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन लेंगे, यूनियन बी यूनियन सी बराबर है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इन दोनों का यूनियन हमारे पास खाली सेट और 0 का यूनियन आ जाएगा 0 और ये एज इट इज आ जाएगा। देन इन दोनों का यूनियन हमारे पास आ जाएगा 0 1 2। राइट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम निकालेंगे बी यूनियन सी। सो बी हमारे पास 0 है, यूनियन 0 1 2। इन दोनों का यूनियन आ जाएगा 0 1 2 और इन दोनों का अगेन यूनियन हमारे पास आ जाएगा 0 1 एंड 2 और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सो लास्ट में लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास खाली सेट आ जाएगा और इंटरसेक्शन दिया एज इट इज रहा। सी हमारे पास है 0 1 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे डेट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड लेंगे, सेम उसी तरह हम इसको भी यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है तो लास्ट में हम ये लिख देंगे। अब हम करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। हमारे पास प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और उसकी राइट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे,
ए हमारे पास है खाली सेट यूनियन, बी सेट हमारे पास 0, सी सेट हमारे पास 0 1 2। इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन लेंगे, डेट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों सेट्स का जब यूनियन लेंगे डेट ऑल्सो इक्वल्स टू 0। सो खाली सेट और 0 सेट का यूनियन हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। राइट हैंड साइड ले लें, पहले हम सॉल्व करेंगे यूनियन बी और ए यूनियन सी को। सो ए हमारे पास है खाली सेट, बी हमारे पास है 0, इन दोनों का यूनियन लेंगे डेट इक्वल्स टू 0। इंटरसेक्शन लगाएंगे, ए हमारे पास है खाली सेट, सी सेट हमारे पास है 0 1 2, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 1 2। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन एलिमेंट डेट इक्वल्स टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई। सो लास्ट में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, मतलब कि अब हमने इंटरसेक्शन को यूनियन पे करना है। सो ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी बराबर है, इक्वल है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, डेट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक सेट हमारे पास खाली सेट, इंटरसेक्शन एज इट इज रहेगा। पहले हम सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को। सो बी सेट हमारे पास 0, सी है हमारे पास 0 1 2, इन दोनों का यूनियन हमारे पास क्या आ जाएगा 0 1 2। ये यूनियन आ गया और इन दोनों का इंटरसेक्शन जब हम लेंगे डेट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी, सो ए इंटरसेक्शन बी का सेट लिखा, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी का सेट लिखा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, डेट ऑल्सो इक्वल्स टू एम्प्टी सेट और यूनियन आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें, डेट ऑल्सो इक्वल्स टू एम्प्टी सेट और दोनों एम्प्टी सेट्स का यूनियन लिया जाए, डेट ऑल्सो इक्वल टू एम्प्टी सेट। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया, तो हम लास्ट पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सेम वैसे ही उन्हीं स्टेप्स को फॉलो हमने किया है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करवाया। अब हम करेंगे पार्ट सी। पार्ट ए भी हो गया, बी भी हो गया, अब लास्ट पार्ट है डेट इज पार्ट सी। सो सी पार्ट हमारे पास थर्ड इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का NZQ। अब उन्होंने ये 3 सेट दे दिए, नेचुरल नंबर्स का, इंटीजर्स का और रैशनल नंबर्स का। आप लोग जानते हैं कि इंटीजर्स में 0 +- 1 +- 2 +- 3 सारी काउंटिंग नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। सो जी जो है वो हमारे पास बड़ा सेट है एज कम्पेयर टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में सिर्फ हमारे पास 1 से ऑनवर्ड काउंटिंग आती है, ना उसमें 0 काउंट होता है और ना ही उसमें 0 से पहले वाले और नेगेटिव नंबर काउंट होते हैं। सो नेचुरल नंबर का सेट जो है वो सबसेट है जी का, इंटीजर्स का सबसेट है। इसी तरह अगर आप बात करें इंटीजर्स की और रैशनल नंबर्स की, सो रैशनल नंबर में हर तरह के नंबर आ जाते हैं, उसमें डिवाइड की फॉर्म में आ जाते हैं, प्लस माइनस हर तरह के नंबर आ जाते हैं। बट जी में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स आते हैं, उसमें पॉइंट्स की वैल्यूज़ नहीं आती। बट हम रैशनल नंबर में पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आ जाती हैं। सो इसमें बड़ा सेट कौन सा है, क्यू का, रैशनल नंबर का। सो जी जो है वो क्यू का क्या है, सबसेट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर्स का सबसेट है। सबसेट मीन छोटा सेट है नेचुरल नंबर जी से, और जी जो है वो क्यू का सबसेट है, मीन्स क्यू बड़ा सेट है और जी जो है वो छोटा सेट है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन। हमारे पास प्रॉपर्टी है ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है यूनियन बी यूनियन सी, बट यहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, एन जी एंड क्यू। सो हम ए बी सी की जगह पे रिप्लेसमेंट कर देंगे एन जी और क्यू की। एन यूनियन जी यूनियन क्यू बराबर है एन यूनियन जी यूनियन क्यू। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है एन यूनियन जी यूनियन क्यू। सो जी यूनियन क्यू मीन्स जी और क्यू का यूनियन, इसमें दोनों सेट्स आ जाएंगे। सो जी सबसेट है क्यू का, तो यूनियन में हम बड़ा सेट लेंगे। सो बड़ा सेट हमारे पास कौन सा है, क्यू, क्योंकि जी के सारे एलिमेंट्स क्यू में भी होंगे लेकिन क्यू के सारे एलिमेंट्स जी में नहीं होंगे। सो हम बड़ा सेट लेंगे, यूनियन में हम ओवरऑल लिखते हैं, सो हम लिख देंगे क्यू। अब हमारे पास है एन यूनियन क्यू। एन यूनियन क्यू आ गया। सो एन यूनियन क्यू में भी नेचुरल नंबर्स में भी और रैशनल नंबर्स में भी रैशनल नंबर का सेट बड़ा है। एन जो है
वो सबसेट है रैशनल नंबर्स का। सो यूनियन में भी हम ओवरऑल एलिमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास बड़ा सेट आ जाएगा डेट इक्वल्स टू क्यू। ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड है हमारे पास n यूनियन z यूनियन q। अब n का नेचुरल नंबर्स का और इंटीजर्स का यूनियन लेना है। सो यूनियन में मैंने क्या बोला, जो बड़ा सेट होगा वो लिखना है। सो नेचुरल नंबर बड़ा सेट है या इंटीजर्स? जी बिल्कुल, इंटीजर्स बड़ा सेट है। सो नेचुरल नंबर z का हुआ सबसेट, जो हमने बड़ा सेट लेना है यूनियन में, तो बड़ा सेट कौन सा हुआ, z। इसकी जगह पे z को ले लिया, यूनियन q एज इट इज रहा। अब अगेन यूनियन में हमने क्या लेना है, दोनों में से बड़ा सेट। सो बड़ा सेट हमारे पास क्या है, q। सुपर सेट है हमारे पास q। सो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ गया। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन। पहले हमने यूनियन का पढ़ा, अब हम इंटरसेक्शन का पढ़ेंगे। एन इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q एंड इक्वल्स टू एन इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है एन इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। अब जब यूनियन में हम बड़ा सेट लेते हैं तो याद रखिएगा इंटरसेक्शन में हम स्मॉल सेट लेंगे, ठीक है। जो उसके सबसेट्स होंगे वो लेंगे। जैसे n इंटरसेक्शन z है तो n जो है वो z का सबसेट है। सो इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा हुआ, जो सबसेट है, तो n सबसेट है। सो हम इसकी जगह पे n को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह n इंटरसेक्शन q है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं जो दोनों में हो। सो n के जो एलिमेंट्स है वो q में तो होंगे, बट q के जो एलिमेंट्स है वो n के सेट में नहीं होंगे। सो हम इसका छोटा सेट लेंगे, डेट इज n। राइट हैंड साइड लेंगे, n इंटरसेक्शन z इंटरसेक्शन q। अगेन z इंटरसेक्शन q में छोटा सेट कौन सा है, z। इंटरसेक्शन में हम छोटा सेट लेंगे आंसर में, और अब n इंटरसेक्शन z में इन दोनों में से छोटा सेट कौन सा है, n, वो ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। सो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। स्टार्टिंग पे मैंने आपको जो दो रिजल्ट्स लिखवाए हैं वो उनको याद रखिएगा कि n जो है वो z का सबसेट है, z जो है वो q का सबसेट है। जब आप ये चीज़ याद रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी। अब हम करेंगे इसी की थर्ड प्रॉपर्टी। जी स्टूडेंट्स, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एन यूनियन z इंटरसेक्शन q इक्वल है एन यूनियन z यूनियन एन इंटरसेक्शन एन यूनियन q। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एन यूनियन z इंटरसेक्शन q। इंटरसेक्शन में आपने छोटा सेट लेना है। सो z और q में से स्मॉल सेट कौन सा है, z। अब भाई हमारी बारी यूनियन की। एन यूनियन z नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के सेट में से यूनियन लेना है। सो यूनियन में ओवरऑल एलिमेंट्स आ जाते हैं। सो यूनियन में हम बड़ा सेट लेंगे। सो बड़ा सेट हमारे पास कौन सा हुआ, z का, तो वो हमने z ले लिया। राइट हैंड साइड लेंगे, एन यूनियन z इंटरसेक्शन एन यूनियन q। यूनियन में कौन सा सेट लेंगे, बड़ा सेट। सो नेचुरल नंबर छोटा है z से, मतलब z बड़ा हुआ, z ले लिया। इंटरसेक्शन एन यूनियन q, नेचुरल नंबर से रैशनल नंबर बड़ा है, रैशनल नंबर्स का सेट। सो यहाँ से हमने रैशनल नंबर्स का सेट ले लिया, ये हो गया। अब हमें इन दोनों का चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमेशा हम छोटा सेट लेते हैं। सो z और q में से छोटा सेट कौन सा है, z। यही हमारा इसका आंसर आ गया। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। लास्ट में हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। ये होगी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। सो फोर्थ वन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। एन इंटरसेक्शन z यूनियन q बराबर है एन इंटरसेक्शन z यूनियन एन इंटरसेक्शन q। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, एन इंटरसेक्शन z यूनियन q। पहले z यूनियन q को सॉल्व करेंगे। यूनियन में अगेन वही बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यूनियन में हम बड़ा सेट लेंगे। सो बड़ा सेट कौन सा हुआ, q, वो ले लिया। अब n इंटरसेक्शन q और इंटरसेक्शन में हम छोटा सेट लेंगे। सो n और q में से स्मॉल सेट कौन सा है, n। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे इसी की राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास n इंटरसेक्शन z यूनियन n इंटरसेक्शन q। इंटरसेक्शन है पहले,
इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, स्मॉल सेट लेंगे, दैट इज एन यूनियन। एन यूनियन क्यू का इंटरसेक्शन लेंगे, दैट इज ऑल्सो एन। कैसे? एन है जी का सबसेट और जी है क्यू का सबसेट। अगर एन जी का सबसेट है तो ऑब्वियसली एन क्यू का भी सबसेट है, क्योंकि इन तीनों सेट में से बड़ा सेट कौन सा है? क्यू। उससे छोटा कौन सा है? जी। और सबसे छोटा कौन सा है? एन का सेट। सो इन दोनों में छोटा एन है और इन दोनों में भी छोटा एन है, बट एन यूनियन एन, नेचुरल नंबर्स का यूनियन नेचुरल नंबर्स के साथ लेंगे तो दैट इक्वल्स टू एन। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ गया। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। प्रॉपर्टीज मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवा दी है, अगर आपने वो अच्छे से याद की जुबानी तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है। ओके स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवाया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।